ये सब क्या है करिश्मा? तुमने पहले इमरजेंसी का मैसेज भेजा, उसके बाद कोई कांटेक्ट नहीं किया, न मिशन के बारे में रिपोर्ट दी, न सिचुएशन की इंफॉर्मेशन। कल रात से हम लोग कितने परेशान हैं और तुम सब एक साथ वापस क्यों नहीं आए? विक्रम वहां क्या कर रहा है? उसे अकेले क्यों छोड़ के आए हो? तुम ठीक तो हो ना? मैसेज क्यों नहीं भेजा? तुमने इमरजेंसी बटन क्यों दबाया था? क्या हुआ? विक्रम कहाँ है? पकड़ा गया क्या? दुश्मन की कैद में है? बताओ करिश्मा, क्या हुआ? कुछ भी गलती से नहीं हुआ, ये कोई गहरी साजिश है। हमें इसकी तह तक जाना होगा, लेकिन तब तक हमें इस बात को पूरी तरह से छुपा कर रखना होगा। हम दोनों के अलावा किसी को इस गद्दारी की खबर भी नहीं होनी चाहिए। टीम से कह दो कल की मीटिंग में सिर्फ इतना बताएं कि हथियार इस जहाज से नहीं आए थे, इसलिए वो लोग वापस आ गए। विक्रम की मौत को हादसा ही बताएंगे, कार एक्सीडेंट, और हम अपने तरीके से ब्यूरो के अंदर छानबीन शुरू करेंगे। इस बार निशाना विक्रम था, अगली बार कोई और हो सकता है। मैं अपनी किसी एजेंट की जान खतरे में नहीं डाल सकता, उनकी जान बहुत कीमती है। पठानिया ने उसकी बात मान ली, पर उसे एक उलझन थी। विक्रम ने तो सुसाइड नोट लिखा था ना, फिर हमें कार एक्सीडेंट की बात करने की क्या जरूरत है? रमन ने गौर से उसे देखा। बॉडी कहां से लाओगे? विक्रम की मौत को सुसाइड बताया तो उसके घर वालों को बॉडी तो देनी पड़ेगी। ऑफिशियल रिपोर्ट में लिखना कि रॉन्ग साइड से आती दूसरी कार से इतनी तेज टक्कर हुई कि दोनों गाड़ियों में आग लग गई और सब कुछ जलकर राख हो गया। किसी की बॉडी रिकवर नहीं हो पाई। विक्रम की ऐसी रिपोर्ट बनाने के बारे में सोचकर ही पठानिया का दिल भर आया। जब वो पहली बार विक्रम से मिला था तो उसकी बहादुरी के बारे में करिश्मा से सुन चुका था, लेकिन उससे मिलने के बाद बहादुरी से ज्यादा विक्रम के भोलेपन और सच्चाई ने उसका दिल जीत लिया था। कमांडो ट्रेनिंग कैंप में उसके साथ जो सुलूक हुआ, वो सुनकर पठानिया समझ गया कि विक्रम सिर्फ ताकत में ही फौलाद नहीं है, बल्कि उसमें फौलादी सहन शक्ति भी है। उसके संयम और मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी शांत रहने की काबिलियत से प्रभावित होकर पठानिया उसे ब्यूरो में लेकर आया था। लेकिन आज उसे अपने इस फैसले पर बेहद दुख हो रहा था। अगर विक्रम की मौत से उसकी ऐसी हालत हो रही थी तो करिश्मा का क्या हाल होगा? ये सोचकर उसने रमन से विदा ली और करिश्मा के कमरे की तरफ चल पड़ा। दरवाजे पर दस्तक होने पर करिश्मा ने दरवाजा खोला और चुपचाप अंदर जाकर खिड़की की तरफ मुंह करके खड़ी हो गई। वो अभी भी उन्हीं कपड़ों में थी जिनमें गोवा से वापस आई थी। उसके पास जाकर पठानिया ने उसके कंधे पर हाथ रखा। करिश्मा, मैं जानता हूं इस बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल है कि विक्रम अब हमारे बीच नहीं रहा, लेकिन सच्चाई यही है। करिश्मा धीरे से मुड़ी। उसके चेहरे पर इतनी मायूसी पठानिया ने पहली बार देखी थी। उसने करिश्मा के दोनों कंधे पकड़कर जोर से झटका दिया। खुद को संभालो करिश्मा, तुम एक एजेंट हो और उससे पहले एक फौजी हो। मैं जानता हूं विक्रम तुम्हारे लिए क्या था, लेकिन उसकी मौत से तुम टूट नहीं सकती। जिस दिन हम सेना में भर्ती हुए थे उसी दिन हमारी सांसें देश के नाम हो गई थी। देश के लिए मरना तो गर्व की बात है। करिश्मा ने भीगी आंखों से अपने भाई की तरफ देखा। जानती हूं, एक सैनिक जंग के मैदान में मरता है तो गर्व होता है, देश की मिट्टी के लिए अपनी जान देता है तो गर्व होता है, दुश्मनों से अपने देश की रक्षा करते हुए शहीद होता है तो गर्व होता है। लेकिन विक्रम धोखे का शिकार हुआ है। वो मरा नहीं, उसे मारा गया है। उसकी मौत का जाल देश के दुश्मन ने नहीं, विक्रम के दुश्मन ने बिछाया था। पठानिया ने करिश्मा का गाल थपथपाकर उसे आश्वासन दिया, हम इसके बारे में पता लगाएंगे, तुम चिंता मत करो। ब्यूरो में जो भी गद्दार है उसे ढूंढ निकालेंगे। करिश्मा ने गहरी नजर से पठानिया को देखा। और अगर गद्दार ब्यूरो में ना हुआ तो? क्या मतलब? पठानिया चौंक गया। विक्रम की मौत मिशन पर हुई है। ये मिशन ब्यूरो का था। तुम अच्छी तरह जानती हो, यहां की बातें बाहर नहीं जाती। सारे मिशन सीक्रेट होते हैं। सभी एजेंट्स के बारे में ब्यूरो और उनके साथी एजेंट्स के अलावा किसी को नहीं पता होता। अगर विक्रम के साथ मिशन पर धोखा हुआ है तो इसमें ब्यूरो के ही किसी आदमी का हाथ होगा ना? पता नहीं, करिश्मा ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा। लेकिन आज सुबह जब मेरी विक्रम से बात हुई तो हैरान कर देने वाली खबर मिली। करिश्मा ने पठानिया को विक्रम और धीरज की पहली लड़ाई के साथ साथ कमांडो ट्रेनिंग कैंप में धीरज के करवाए हमले के बारे में बताया। फिर पूछा, क्या आपको लगता है धीरज मेरे और विक्रम के बारे में कुछ जानता है? विक्रम को मेरे रिश्ते की बात मालूम नहीं थी। उसे तो मैंने आज सुबह ही बताया कि धीरज मेरा मंगेतर है। लेकिन क्या धीरज को पता चल गया था कि मेरी पसंद विक्रम है? पठानिया ने सोचकर जवाब दिया, तुम्हारी पसंद के बारे में मेरे और अंजलि के अलावा कोई नहीं जानता। तुमने तो विक्रम को भी नहीं बताया था, फिर धीरज को कैसे पता चलेगा? वैसे उसकी विक्रम के साथ पुरानी दुश्मनी के बारे में मुझे मालूम था। विक्रम के बारे में पूरी जानकारी लेने के बाद ही मैं उससे पहली बार मिलने गया था।
लेकिन कमांडो कैंप के हमले के बारे में नहीं जानता था, क्योंकि किसी ने रिपोर्ट नहीं की। या अगर धीरज एक बार ये कोशिश कर सकता है तो दोबारा भी कर सकता है। विक्रम ने उसे पीट कर उसके अहंकार पर चोट की थी, और धीरज अपने अहंकार का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन भैया, धीरज इतनी बड़ी प्लानिंग कैसे करेगा? उसका ब्यूरो से कोई लेना देना भी नहीं है। इस मिशन के बारे में तो किसी अंडरकवर पुलिस ऑफिसर ने खबर भेजी थी ना? करिश्मा ने पूछा। अचानक पठानिया को कुछ याद आया और उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। उसने झट से करिश्मा को देखा। धीरज का लेना देना नहीं है, लेकिन उसके पापा अवस्थी सर ब्यूरो के बारे में जानते हैं। और करिश्मा के दिल की धड़कन तेज हो गई। पठानिया ने खुलासा किया, पुलिस वाले अंडरकवर एजेंट ने हथियारों की खबर अवस्थी सर के पास ही भेजी थी। उन्होंने ही रमन सर को बताया। तो क्या विक्रम की मौत के जिम्मेदार धीरज और उसके पिता थे? अगर हां, तो क्या करिश्मा और पठानिया उन तक पहुंच पाएंगे? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और कमांडर विक्रम चौहान के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।